देखिएगा क्लास 12 का जो चैप्टर है ना प्रोबेबिलिटी आप क्लास 9 से भी पढ़ रहे हैं, 10 से भी पढ़ रहे हैं और 11 से भी। 12th में जो प्रोबेबिलिटी काम आएगी वो केवल 10th वाली काम आएगी। 90% प्रोबेबिलिटी वो काम आएगी जो 10th में यूज होती है और 11th वाली सिर्फ 10% काम आएगी। रिवीजन 11th वाली का मैं हाथ के हाथ करा दूंगा, 10th वाली प्रोबेबिलिटी का रिवीजन नहीं होगा, वो आपको आनी चाहिए। ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को 10th की प्रोबेबिलिटी याद होगी, सही ना? तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। 10th प्रोबेबिलिटी एट ए ग्लांस सबसे पहले आप नोट कर लें। सभी बच्चे आप रिवीजन करना शुरू करें, सब रिवीजन चल रहा है, जो समझाने का काम होगा वो मैं समझा रहा हूँ, है ना? 10th का फार्मूला है प्रोबेबिलिटी बराबर फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस, इसमें कुछ नया नहीं है। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होती है, 1 से छोटी होती है, 1 से बड़ी नहीं हो सकती, माइनस भी नहीं हो सकती, क्योंकि एमसीक्यू फिलअप्स ट्रू फॉल्स बहुत आने हैं, तो ये चीजें बेसिक ध्यान रखनी है। ये चीज नहीं पढ़ रहे हो आप लोग, पहली बार इसकी इंपॉर्टेंस है, इसे समझ लो, जरा ध्यान दे दो। If an event can occur in m times and cannot occur in n times, एक इवेंट m बार हो रही है और n बार नहीं हो रही है। अच्छी अरोड़ा प्रोबेबिलिटी सर n/ns जोर से n/ns। ओ भैया रट मत, कॉमन सेंस लगा। फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस, फेवरेबल केस कितने m और टोटल m प्लस n। फेवरेबल केस m, टोटल केस m प्लस n। नया इसमें कुछ नहीं आया, नया अब आएगा। पहली बार एक फिगर पढ़ रहे हो अब आप, ऑड्स इन फेवर, ये बहुत यूज होगी क्लास 12 में। ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स अगेंस्ट। किसी भी इवेंट के ऑड्स इन फेवर हमेशा होते हैं m अपॉन n, यानी क्या फार्मूला बना जरा बता दो, फेवरेबल टाइम अपॉन अनफेवरेबल टाइम केस। ये इवेंट m बार हो रहा था, n बार नहीं हो रहा था, तो ऑड्स इन फेवर m अपॉन n और ऑड्स अगेंस्ट n अपॉन n। इसके ऊपर 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे, अभी याद क्या था आपको कराऊंगा। अगर इसका एग्जांपल आप ना इसके बाद सीधा इसका एग्जांपल नोट कर लेना। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 2/7। फाइंड ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स अगेंस्ट। फाइंड ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स अगेंस्ट, तो क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, प्रोबेबिलिटी होती है फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। तो इस केस में m कितना हो गया 2 और m प्लस n कितना हो गया 7, n कितना हो गया 5। तो ऑड्स इन फेवर कितना हो जाएगा 2/5 और ऑड अगेंस्ट कितना हो जाएगा 5/2। इससे रिवर्स क्वेश्चन भी आएगा कि आपके पास ऑड्स इन फेवर दे रखा होगा और उससे ऑड अगेंस्ट या प्रोबेबिलिटी पूछ ली जाएगी। तो पहली चीज जो 12th में आप पहली बार पढ़ रहे हो वो ये है, किसी भी इवेंट के होने पर आप ऑड फेवर और ऑड अगेंस्ट निकाल सकते हैं और इसका रिवर्स भी निकाल सकते हैं। नोट करो जल्दी से, पहले इतना काम क्लियर है जी। थर्ड नंबर नोट करने के बाद आप लोगों को ये फोर्थ के लिए कोई नोटेशन नोट करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पी ए है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पी बी है। ए इंटरसेक्शन बी हमेशा पी ए इंटरसेक्शन बी से डिनोट होता है और यूनियन का मतलब और होता है। प्रोबेबिलिटी में सब ध्यान रखेंगे, इसका मतलब एंड है और इसका मतलब और है, और डैश का मतलब नॉट है। इसलिए पी ए डैश नॉट ए, पी बी डैश नॉट बी, ए यूनियन बी का डैश नाइदर ए नॉर बी, और ए यूनियन बी डैश का मतलब है ए बट नॉट बी, या इसको हम ओनली ए भी कह सकते हैं। यही से उतार दो चौथा नंबर से। चलो जी बेटा 1 2 3 का फोटो ग्रुप पे डाल दिया, वहां से कर लेना
और किसी की निकल गई तो मैं बाद में बता दूंगा। ये नोटेशन नोट करने के बाद ये सबसे कॉमन फार्मूला है जो हमने 11th में सीखा था, 12th में इसका बहुत ज्यादा यूज होगा, नहीं भी सीखा है तो आप सीख लेंगे। P A यूनियन B इज इक्वल टू P A प्लस P B माइनस P A इंटरसेक्शन B, यानी आइदर A और B की प्रोबेबिलिटी हमेशा होती है A की प्रोबेबिलिटी प्लस B की प्रोबेबिलिटी माइनस दोनों के करने की प्रोबेबिलिटी। एक एग्जांपल याद दिला रहा हूँ, ऐसे एग्जांपल आपने क्लास 11th में किए थे। प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग ए क्वेश्चन बाय A is 2/5, by B is 1/4 and by both is 1/10. Find the probability that either one of them will solve the question. दिव्या बताइए क्या करना है? ये दिव्या बोली नहीं क्या? मैंने दिव्या की आवाज ऐसी हो गई पता नहीं चला। हाँ दिव्या, हमेशा लिखो इसमें PA दिया है 2/5, PB दिया है 1/4, A इंटरसेक्शन B दिया है 1/10। फार्मूला लगा दो। PA प्लस PB माइनस P 2/5 प्लस 1/4, एलसीएम ले लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। नोट करिए जल्दी। इस क्वेश्चन से ये 3 चीजें लिखनी सीखनी है। वैसे बहुत आसान है पर आगे चलते चलते यही मुश्किल होता चला जाएगा। ये बहुत बेसिक कॉमन फार्मूला है जो आपको बार बार लिखना है। तो सही है बेटा जी, आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। अगर इसमें वो सेकंड पार्ट पूछ ले, नन ऑफ देम कैन सॉल्व द क्वेश्चन, इसका क्या नोटेशन लिखा था? A यूनियन B का बार, ये जो लिखा था नाइदर एंड और बी, और इसका फार्मूला आप भूल गए होंगे 1 माइनस P A यूनियन B होता है हमेशा। A किसी का भी जो बार होता है वो 1 माइनस होता है। PA का बार 1 माइनस PA, PB का बार 1 माइनस PB, A यूनियन B का बार 1 माइनस J। 9/20 आ गया। सही है, नोट करो, नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे। देखिए जब यहां से थोड़ा काम सीरियस शुरू होने वाला है ना। अब हम आ गए हैं टाइप्स ऑफ इवेंट पे। सिंपल इवेंट जो हमने 10th में सीखी थी, एक डाइस फेंक दिया, 2 डाइस फेंक दिए, एक कॉइन फेंक दिए, है ना, एक बॉल निकाल ली, ये सब 10th में था। क्लास 11th में पढ़ा था एक्सक्लूसिव इवेंट। सिमरन बताइए किसी कुछ याद है तो एक्सक्लूसिव इवेंट के बारे में? किसी को कुछ याद है तो हाथ उठाओ। एक्सक्लूसिव तक भी पढ़ा था। इंडिपेंडेंट और बाकी सब इवेंट 6 होती हैं, वो हम 12th में पढ़ेंगे, बाकी की 4। एक्सक्लूसिव इवेंट के बारे में किसी को कुछ याद हो? नहीं याद है। मैंने आपको बताया था जब एक इवेंट के होने पर बाकी सबकी पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती थी तो वो इवेंट एक्सक्लूसिव इवेंट कहलाती थी। फॉर एग्जाम्पल आप सब लोग क्लास 12th में हो, है ना, बोर्ड में किसी एक के ज्यादा मार्क्स आएंगे, टॉप जो करेगा वो एक बच्चा करेगा, है ना। क्लास में जो पूरे बोर्ड में मैक्सिमम स्कूल का जो टॉपर होगा वो एक ही होगा। बच्चे कहते हैं वही कहते हैं सर 2 बच्चों के सेम मार्क्स आ सकते हैं, क्या होगा तो इसके लिए कुछ सर्टेन क्राइटेरिया होता है। सीबीएसई ना हमेशा एक को ही टॉपर डिक्लेयर करती है, कुछ या आईटी के एग्जाम में भी एक ही टॉपर आता है, वो बहुत सारे क्राइटेरिया रखते हैं, है ना। तो ऐसी इवेंट जिसमें एक के होने पर या जीतने पर बाकी सबकी पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाती है, एक्सक्लूसिव इवेंट कहलाती है। 7 लोगों की रेस हो रही है, अगर एक जीत गया तो क्या होगा? बाकी सब हार जाएंगे। ऐसी इवेंट क्या कहलाती है? एक्सक्लूसिव। याद आया कुछ थोड़ा बहुत? नहीं याद आया। 11th में बिल्कुल नहीं पढ़े थे या मैंने पढ़ाया नहीं था? सिंपल इवेंट जो 10th वाली होती थी, मैं एक्सक्लूसिव इवेंट से लिखवा रहा हूं, हेडिंग डालिएगा एक्सक्लूसिव इवेंट। टाइप्स ऑफ इवेंट आप नोट कर लें। जो लोग वीडियो में देख रहे हैं वो वीडियो पॉज करके देखेंगे, बीच में जाने की जरूरत है। हेडिंग डालेंगे एक्सक्लूसिव इवेंट। द इवेंट कॉमा इन विच
in which occurrence of one delete the possibility of others. Delete the possibility of others. Comma is called exclusive event. Example, winning a race. Example, winning a race. Second, winning a competition. Winning a race, comma, winning a competition. भूमिका, सॉल्विंग ए क्वेश्चन एक्सक्लूसिव इवेंट होगा या नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर सोनाली ने कर लिया तो ऐसा जरूरी नहीं है क्लास में और कोई नहीं करेगा, कोई और भी कर सकता है। तो सॉल्विंग ए क्वेश्चन एक्सक्लूसिव नहीं है, सही ना? तो ये बहुत कॉमन सेंस से पता लग जाएगा कौन सी इवेंट एक्सक्लूसिव है, कौन सी इवेंट एक्सक्लूसिव नहीं है। ध्यान रखिएगा, फॉर एक्सक्लूसिव इवेंट पी ए इंटरसेक्शन पी हमेशा 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि साथ साथ तो कभी हो ही नहीं सकती। ए हो गया तो बी नहीं होगा, बी हो गया तो ए नहीं होगा। तो एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब ए इंटरसेक्शन बी 0 रखना है अपने आप ही। इसलिए पी ए यूनियन बी का फार्मूला क्या बनेगा? पी ए प्लस पी बी, खत्म। पी यूनियन बी का फार्मूला क्या बन जाएगा? पी ए प्लस पी बी। और अगर इसमें सी और होगा तो क्या बन जाएगा? पी सी। और डी और होगा तो डी और आ जाएगा। एक्सक्लूसिव इवेंट वो इवेंट है जिसमें दो इवेंट जिंदगी में कभी भी साथ साथ नहीं हो सकती। एक रेस में दो जने कभी भी नहीं जीत सकते। तो जिसमें दो चीजें साथ नहीं हो सकती वो एक्सक्लूसिव इवेंट कहलाती है, सही ना? एग्जांपल मैं कह सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ए रेस बाय ABCD is 1/4, 1/5, 1/8, 1/10, 1/20. Find that any one of them will. Second, none of them will. दोबारा सुन लीजिएगा। एक्सक्लूसिव इवेंट समझ में आ गई स्पष्ट? वो इवेंट जिसमें दो चीजें साथ नहीं हो सकती, सही ना? इसके केस में ए इंटरसेक्शन भी हमेशा क्या होना है? 0 होना है। इसलिए ए यूनियन बी का फार्मूला बदल जाएगा। और ए यूनियन बी का फार्मूला बदल जाएगा तो आप कोई भी सवाल कर लो। तो इसमें क्या पूछा है? ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी। उसने पूछा है ए हो जाए या बी या सी या डी। इसको कैसे लिखोगे? यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी। और क्योंकि इवेंट एक्सक्लूसिव है इसलिए फार्मूला क्या होगा? पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी प्लस पी डी। उतार लो, कर लो। अब याद आया कि थोड़ा बहुत ऐसा कुछ किया था? आज हो गया। आंसर बता दो। 3/5 पहले किसकी? का 3/5 और दूसरे का? दूसरे का निकाल लो।